क्योंकि ये बहस पाकिस्तान में अरसे से चली आ रही है कि क्या इख्तियारात जो हैं वो चीफ़ जस्टिस के पास होने चाहिए और कौन से जो हैं वो आइनी और कानूनी इख्तियारात जो हैं वो चीफ़ जस्टिस के पास हो सकते हैं। तो आम इंसान को समझाने के लिए बताइएगा कि ये इख्तिलाफ़ी नोट्स कहते क्या हैं? इस मामले में थोड़े इख्तिलाफ़ी नोट ने थोड़े जो जहाँ तक मुझे लगता है कि सख्त अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया है कि उन्होंने कहा है कि जो चीफ़ जस्टिस हैं, वो अपनी मर्ज़ी से बेंचेस बना रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर रहे हैं और कोर्ट को ऐसे चला रहे हैं जैसे अ, उनका अपना कोर्ट है और उसमें वो हर फ़ैसला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। तो जहाँ तक डिसेंटिंग नोट्स का ताल्लुक है, वो हमारी कानून साज़ी का एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं हमेशा से, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि तमाम कॉमन लॉ ममालिक में जो फ़ॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज़ भी रह चुकी हैं, जो कॉमन लॉ सिस्टम को फ़ॉलो करती हैं। वो केस को डिसाइड नहीं करते, लेकिन वो कानून की बारीकी को इलैबोरेट करते हैं और वो इस बात को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि लॉ को इंटरप्रेट करने के एक से ज़ायद तरीके हो सकते हैं। डॉक्टर अंबर, बाज़ मुल्कों में ये भी कहा जा रहा है कि जजेस जो है इस मामले पर सियासी बुनियादों पर साइड्स ले रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? देखिए मेरे नज़दीक तमाम जुडिशरी काबिल-ए-एहतराम है। मैं नहीं चाहूँगी कि हम उनके बारे में ऐसी कोई बात कहें जिससे किसी भी ग्रुप ए या ग्रुप बी के बारे में कोई भी हम इस तरह की बात उनके बारे में करें। लेकिन हाँ, जो बात मैं कहूँगी कि जो भी सो मोटो नोटिस लिया गया जिसमें इलेक्शन के इश्यू को हमारे सीनियर जज हज़रात ने टेक अप किया 184(3) के तहत, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है शायद वो कानून के मुताबिक एक अनयूजुअल मूव थी जिसकी बात समहाउ इतनी बनती नहीं थी कि एक केस अगर लाहौर में पेंडिंग है, एक अपील पेंडिंग है, तो उसके ऊपर ही एक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोर्ट खुद से ही एक पिटीशन सुनना शुरू कर दे। वो एक बहुत गैर मामूली बात थी। फिर कुछ हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि वो सो मोटो नोटिस जो था वो अम, किसी हद तक एग्ज़ेक्युटिव के जो मामलात हैं उसमें इंटरफियर कर रहा था। तो अगर ये इख्तिलाफ़ी नोट हमें वापस कानून की तरफ लाता है, तो मेरा ख़्याल है हम इसे साइड लेना नहीं कहेंगे। हाँ, सोशल मीडिया की अब भरमार ज़्यादा है तो लगता है कि आवाम की आवाज़ बहुत ऊँची हो गई है। लेकिन जजेस जो अपना काम करना जानते हैं और जिनकी एक बाकायदा ट्रेनिंग कानून की बारीकियों में हुई होती है, उ उनको इस तरह की चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर? कानून की बालादस्ती के लिए एक बहुत अहम इसका किरदार रहेगा क्योंकि उसमें तमाम बातें जो की गई हैं वो इन प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए की गई हैं। वो हमें याद करवा रहा है कि जुडिशरी का असल फंक्शन क्या है और ये कि जुडिशरी भी एक ज़ाब्ते के अंदर अ, महफूज होकर अपना काम कर सकती है, ना कि उस ज़ाब्ते के बाहर निकल के काम कर सकती है। इख्तिलाफ़ी नोट हम देख रहे हैं, वो हमें रिमाइंड करवा रहा है कि हम कहाँ से आ रहे हैं और हमने कहाँ किस किस डायरेक्शन में हमें फ्यूचर में मूव करना है।